रमाला हुब्बुल्लाह, टीचर ऑफ द इको फेमिनिन, जिसको मैं बातनी और नामियाती उमूर कहती हूँ, यानी नेचर से बेस्ड। मैं आपको ऐसे बातनी उसूल समझाती हूँ जिससे आप बाहर की ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं और अपने बातिन को भी बेहतर करेंगे, जिसको मैं कहती हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेहतर हो गया, हार्डवेयर बेहतर हो गया, दुनिया बेहतर हो गई। तो मैं कुछ ऐसे उसूलों पे बात करती हूँ। आज है दिसंबर की 21 तारीख। पहला मैं एक लेक्चर दे चुकी हूँ तवज्जो के मौके पे, जो आप मेरे चैनल द इको फेमिनिन पे जाके देख लीजिएगा। ये मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें द सलाम मैट्रिक्स एक स्पेशलिस्ट चैनल और इको फेमिनिन मेरा जनरल चैनल है, जिसपे उमूमी सब्जेक्ट पे बात होती है। और दूसरा लेक्चर आज मैं दे रही हूँ रिलेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ, यानी रिश्ते बमुकाबला ज़ात पर। मैं अपने लेक्चर जो हैं, जो अपने इर्द-गिर्द बहुत सारे अमूर होते हैं और जो हमारे पर्टिकुलर पाकिस्तान के मुआशरे को, क्योंकि मेरी वीडियो उर्दू में है, पाकिस्तान के मुआशरे के लिए है और उसमें मख़सूस तौर पे मुसलमानों के लिए, क्योंकि यही हमारी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है। तो हमारे जो उसूल हैं उनको सामने ला के कोडिफ़ाई कर लेना। कोडिफ़ाई का मतलब लिख के एक दफ़ा बता देना, ताकि लोगों के ज़हन में बस जाए कि अच्छा ये चीज़ है, इस फ्रेमवर्क को हमें रेफ़रेंस करना है, इस आइडिया को रेफ़रेंस करके हमें अपनी ज़िंदगी इसके लिहाज़ से बनानी है। तो सॉफ्टवेयर के लिहाज़ से आपकी हार्डवेयर लाइफ़ बनती है। सॉफ्टवेयर के लिहाज़ से आपके रास्ते और तरीके डिटरमिन होते हैं, ठीक है? जिस तरह सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक में जो भी उन्होंने एल्गोरिदम बना लिया, जो डिज़ाइन बना लिया, उसके लिहाज़ से फ़ेसबुक ऑपरेट करेगा। इसी तरीके से ह्यूमन ज़िंदगी भी ऐसी ही है। तो उसमें आपने कुछ चीज़ों पे, कुछ एल्गोरिदम्स पे, कुछ रिलेशनशिप्स पे और कुछ एंटिटीज़ पे आपने गौर करना है। क्या चीज़ क्या है, उसको कैसे डील करना है, और फिर जैसे आप उसको तवज्जो देंगे या नहीं देंगे, उसी के लिहाज़ से वो पनपेगी, फली-फूलेगी या नहीं फली-फूलेगी। और उसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि किस चीज़ पे आपने तवज्जो देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है। जैसे कि आप किसी पौधे में पानी डालते हैं, तो हर वक़्त ही नहीं डालते रहते, ना ही बिल्कुल ही रोक लेते हैं, सिवाय कुछ मख़सूस केसेस में। तो कब डालना है, कितना डालना है, किस किस्म के लिहाज़ से डालना है, ताकि वो एंड गोल ये है कि वो पनपे, फले-फूले, अगर वो आपके काम का है। और अगर आपका काम का नहीं है, तो आपने उसको काट के फेंक देना है, वो भी पार्ट है चीज़ों का, ठीक है? तो आपने येस भी कुछ चीज़ें करनी है, यानी करनी है, और कुछ चीज़ें नो भी, कुछ चीज़ों को ख़त्म भी करना है। तो ज़िंदगी में अगर हमने ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है, तो कुछ चीज़ें बनानी होती हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। ये डिज़ाइनिंग हो गई ज़िंदगी की, ठीक है? ज़िंदगी को डिज़ाइन कैसे करना है, मुख्तलिफ़ उसूलों के लिहाज़ से और ज़िंदगी के स्ट्रक्चर के लिहाज़ से, माहौल के लिहाज़ से, क्योंकि उसूल आप हवा में लागू नहीं कर देते। उसूल आप उसी चीज़ पे करते हैं जो आपकी चीज़ के सामने है, आपकी आँखों के सामने है, ठीक है? मसलन आग के ऊपर आप पानी नहीं फेंकते, आग को आप जो है गैस देंगे, तभी वो आग आगे चलेगी जिससे आपने खाना पकाना है। और पौधे में आप पानी डालेंगे, उसमें आप आग नहीं डालेंगे। तो जो चीज़ सामने है, उसी के लिहाज़ से भी उसूल भी देखेंगे। तो उसूलों को जब मैं इको फेमिनिन कह रही हूँ, तो जो उसूल हैं उनको इकोलॉजी, इको का मतलब है इकोलॉजी, राइट? नॉट इकोनॉमिक्स। अम, जो हमारे उसूल हैं, बातनी उसूल, उनको हमने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी पे लागू करके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेना है। उनकी मैचिंग, किस वक़्त क्या काम करना है, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। अब आगे बात रिलेशनल और पर्सनल लाइफ़ की। तो पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिस पे आजकल बड़ा खुल के लोग बोल रहे हैं, और उन इश्यूज़ को, जो कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा से, यानी कि 30-40 साल से मैं सुनती आई हूँ, और अल्लाह जाने से कितने पहले से हमारी कई नस्लें सुन रही हैं, उनको सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए, इंसानियत की ज़िंदगी में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम इंसान जो है वो कनेक्टेड हो गए हैं और वो बोल सकते हैं, उन तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, और वो इर्द-गिर्द होने वाले वाक़यात को अपने सामने मशीनों पे देख सकते हैं, फ़ोन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, और दुनिया के हर कोने में क्या हो रहा है, एक आम से दूर-दराज़ बैठे देहाती को भी पता चल रहा है। चाहे वो अफ्रीका में बैठा देहाती हो, और चाहे वो पाकिस्तान में बैठा शख्स हो, चाहे वो कोरिया में कहीं हो, या अमेरिका में कोई पढ़ा-लिखा या अनपढ़ शख्स हो, तो उनको हर शख्स को हर शख्स का पता चल रहा है। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो ये एक नया ज़माना है। इसमें क्या हुआ है कि हर अच्छाई-बुराई खुल के सामने आ गई है, और मुख्तलिफ़ मुआशरे में किसी में कोई किसी चीज़ की कमी थी, किसी में किसी चीज़ की ज़्यादती थी, उसको एडिटिंग करके थोड़ा सेंटर की तरफ आके अपने आप को बेहतर की तरफ आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे ज़ाविये या पैमाने हैं, जिसमें इंसान इफ़रात व तफ़रीत का शिकार होता है। इफ़रात का मतलब ज़्यादा, तफ़रीत का मतलब कम, ठीक है? ओके। जिसमें रिश्तों के पैमाने हो गए, खर्चे के पैमाने हो गए, कमाने के पैमाने हो गए, और कितनी आपकी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी कितनी है, किसी सोसाइटी में अफ़रात है, किसी में तफ़रीत है। अच्छा, दौलत कितनी है, किसी सोसाइटी में कोई बहुत ही गरीब है, कोई बहुत ही अमीर हो गया। अच्छा, रिश्तों में आप अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या रिश्तों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, घरों में कोई सोसाइटी के लोग हर वक़्त ही बाहर रहते हैं, खेतों में घूम रहे होते हैं, कुछ है कि हर वक़्त ही घरों के अंदर रहते हैं, ठीक है। अ, इमारत में कुछ लोग बहुत अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर, अगर आप दुबई वगैरह जाएँ, तो वो एक
इमारत वाली सोसाइटी कही जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितनी नई टेक्नोलॉजी, एक के बाद एक आइडिया चल जा रहा है। इसके साथ हरकत और जमूत भी दो पैमाने हैं, उसके बारे में मुझे कोई वीडियो करनी चाहिए। हरकत और जमूत, कोई सोसाइटी बहुत ही जमूत का शिकार है और कोई इतनी तेज़ है कि वहाँ पे रोकना पड़ रहा है। तो ये होते हैं मुख्तलिफ पैमाने, ठीक है, जिसमें आपने अपने लिए एक डायनामिक तवाज़ुन चुनना होता है कि भई हम किस स्पीड से जाएँगे, किस लिए जाएँगे, मकसद हमारा क्या है। अभी अगर आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं और आपने अ, या फिर आपने ट्रैक्टर चलाना है, उसमें मुख्तलिफ स्पीड चाहिए। ट्रैक्टर की स्पीड आम गाड़ी से भी स्लो होगी, ठीक है? और स्पोर्ट्स कार की तो होगी ही ज़्यादा। अब ट्रैक्टर को आप स्पोर्ट्स कार की स्पीड पे नहीं चलाएँगे, वो बिल्कुल बेकार काम है। और ना ही आप कार को ट्रैक्टर की स्पीड पे चलाएँगे, बहुत ही बुरा चीज़ है, उसको तो गाड़ी की स्पीड पे भी नहीं चलाना चाहिए। और ना ही आप आम गाड़ी को ट्रैक्टर की स्पीड पे चलाएँगे, पूरे आपके आगे-पीछे सड़क ब्लॉक हो जाएगी। जैसी सड़क, जैसा मकसद, वैसा आपने काम करना है, ठीक है? और इसी तरह ट्रैक्टर की अपनी जगह है। अब ये नहीं कि आप हर गाड़ी को ही ट्रैक्टर बना रखे नहीं, ट्रैक्टर का तो बड़ा फ़ायदा है, ये तो वो काश्तकारी में काम आता है और गाड़ी को काश्तकारी पे नहीं लेके जा सकते। कहीं आपने सफ़र भी करना है, आपने स्कूल कॉलेज जाना है, आपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आप गाड़ी में जाएँगे, आप ट्रैक्टर में नहीं जाएँगे। और स्पोर्ट्स कार एक एन्जॉयमेंट, एक थ्रिल के लिए, एक इंसानी दिमाग की टेक्निक्स को मापने के लिए और अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए है, थ्रिल के लिए, शोइंग ऑफ के लिए, कुछ देर के लिए वो कर लें, लेकिन आप आम रोड्स पे उसको लेके जाएँगे, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आप चला के जाएँगे तो वो उसका कोई ऑप्टिमल यूज़ नहीं है, बेकार है। रख लें, अगर आप चाहते हैं तो आप डेकोरेशन के तौर पे रख लें, नोबडी इज़ स्टॉपिंग यू। इसी तरह क्लासिकल कार, वो बस एक डेकोरेशन है, उनको आप 20-30 की स्पीड पे चलाएँ, 60-70 की स्पीड पे ज़्यादा खड़ी हुई हैं, वो म्यूज़ियम वैल्यू के लिए और अ, आपकी इमारत दिखाने के लिए और आपको टेस्ट दिखाने के लिए और बस शौक के लिए और तालीम के लिए हैं, ठीक है? और इस तरह से छोटी-सी आपकी टॉय कार, जस्ट फॉर फन। तो मुख्तलिफ़ हालात के लिहाज से मुख्तलिफ़ आपने चीज़ें चुननी है। अब हम बात में आ जाते हैं रिलेशनल वर्सेस पर्सनल। मैंने एक उमूमी बात करी कि बहुत सारी गियर्स होते हैं जिसको मैं इंसान की कहती हूँ ना, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, हियर एंड देयर। रिश्ते के साथ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो माशरा है आमतौर पर पाकिस्तान में, उसमें जो प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं वो हैं, डायरेक्ट मैं बात कर लेती हूँ ना, रिश्तों के। रिश्ते में हम हैवी हैं और ज़ात में हम थोड़े से हल्के हैं। उससे हमारे माशरे में बहुत सारी बीमारियाँ सामने आ रही हैं। और जहाँ पे हमारे यहाँ कुछ शख्स थोड़ा पर्सनल लाइफ़ की तरफ या इंडिविजुएशन या अकेलियत की तरफ जाता है, उसको बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में हमने कराची में देखा कि अगर कुछ लोग काम की वजह से या किसी से नाराज़ होके या किसी भी वजह से अगर वो अकेले रह रहे थे, तो उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी और वो बुरी हालत में अपने अपार्टमेंट्स में गैर तवज्जो का शिकार ख़त्म पाया गया। वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह अगर कोई शख्स यहाँ पर अ, कोई पेरेंट है, अपने बच्चों को रेज़ करना चाह रहा है, उसको स्कूल लेके आने-जाने की ज़रूरत है, कोई पेरेंट्स अकेले हैं, मतलब अकेले हाथ हैं, पूरी फैमिली साथ नहीं है, तो क्या उस मामले में उनको सपोर्ट हासिल है कि नहीं, ये बात को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिश्ते और ज़ात की जब बात करते हैं, तो पहले मैं जो अपना काम है ना, वो 4 लेवल्स पे करती हूँ। एक है रूहानी लेवल पे, अंदरूनी, यानी आपने सॉफ्टवेयर के लेवल पे चीज़ों को चेक करना है। फिर एक फैमिली लेवल पे, ये इस मॉडल को कहते हैं सलाम मैट्रिक्स, राइट? फिर एक मुआशी लेवल पे, मेरा मॉडल है सलाम मैट्रिक्स, तो बताता है कि 4 लेवल, और फिर एक आ गया हमारा सियासी या माहौलियाती लेवल। सही है, माहौलियाती। मेरा थीसिस जो है, जो मैं प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ इस वीडियो में, जो मैं डायरेक्टली आपसे कह दूँगी, मेरी थीसिस जो है कि हमारे मुआशरे में रिलेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ, जिसको एक्सेस कहेंगे ना इसका, असल में टेक्निकल टर्म्स मेरे मुँह में इतनी आ रही हैं कि मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन मुँह से निकल रही हैं। यानी ये जो ज़ाविया है ज़िंदगी का, हरकत जमूद के ज़ाविये हो गए, दौलत ना दौलत के ज़ाविये हो गए, सोने चाँदी के ज़ाविये हो गए, तो पर्सनल रिलेशन के जो ज़ाविये हैं, उसमें हम रिलेशन की तरफ ज़्यादा थिक है। वो अच्छी बात है। रिलेशन तो इंसान के होते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। उसको रिलेशनशिप ही उसकी ज़ात को फ़ीड कर रहा है। अब ऐसा कर लेते हैं कि बेसिकली इसकी साइंस को समझ लेते हैं, इसकी इसकी हकीकत को समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप और पर्सनल क्या है। देखिए, मैं आपको स्पिरिचुअल कोड से समझाऊँगी। अगर तो आप सोसाइटी के लिहाज से चलेंगे तो वो कहेंगे कि भई रिश्ता हर चीज़ है, रिश्ते से आप बनते हैं, आपने रिश्ते को बनाना है और यही आपकी ज़िंदगी के लेन-देन और ये मकसद है। तो ये तो हो गया सोशल लेवल। आपका मुआशी और फैमिली लेवल पे तो आप यही बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, जब आप सियासी माहौलियाती लेवल पे आएँगे तो आप रिश्ते से निकल जाएँगे, फिर आप जो होंगे दुनिया में घूमे फिरेंगे और आप उसको बात को भूल जाएँगे और आप इधर-उधर घूमेंगे।
اور آپ جو ہیں وہ اپنے شہر کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کو ووٹ دیں گے، کسی کو پسند کریں گے، کسی سیلیبریٹی کو فالو کریں گے، لیکن آپ اپنے جو آپ کا قریبی ماحول ہے اس سے آؤٹ ہوں گے۔ روحانی لیول پہ جو فیکٹ ہے، یعنی خدا نے دنیا کو کیسے بنایا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، سمجھا دیتی ہوں، پھر وہاں سے آگے چلیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو اس کو ہم خدا کہیں گے، کریٹر بینگ کہیں گے، مسلمان اس کو اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف میں زبان استعمال کر لیتی ہوں۔ اس نے انسان کو ایک ذات بنایا ہے، یہ آپ کی اصل حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو جو بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ذات ہے۔ جب آپ کی ذات نہیں ہوئی پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جان ہے تو جہان ہے، جان سے جہان ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی جان ہے، کچھ عرصے پہلے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 2-3 سال تک آپ کو توجہ ملتی ہے، آپ کو لوگ سکھاتے بناتے سمجھاتے ہیں، 2-3 مہینے تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، کدھر ہوں، کہاں ہوں، نہ آپ کو اپنا نام پتہ ہے، نہ آپ الفاظ بول سکتے ہیں۔ 4-5 مہینے میں آپ اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں وغیرہ کو پہچاننا سیکھتے ہیں، پھر 7-8 مہینے تک آپ ان کے نام بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، نانا، بابا، دادا، ڈاڈا، کچھ نہ کچھ، اور ارد گرد کی چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں، یہ پانی ہے، بوتل ہے، یہ ٹاٹا، ماما، بلی، ای اوں۔ آپ کچھ لوگ 1 سال کی عمر تک بلکہ وہ ان چیزوں کو سیکھنا سمجھنا شروع اور ان کے کوئی نہ کوئی نام لینا شروع کرتے ہیں۔ کوئی 2 سال کی عمر میں بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کم از کم وہ اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اشارہ کرنا شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لپکنا شروع کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو اگر بول بھی نہ پائیں۔ تو بولنا تو 2 سال کی عمر تک عام عمومی بچوں میں ہوتا ہے، کچھ لیٹ بھی بولتے ہیں اور کچھ بہت بہت پہلے بھی بول لیتے ہیں، کوئی فکسڈ پیمانہ نہیں ہے اس کا۔ کیونکہ انسان میں مختلف طرح کی حسیات ہیں اور ذہانتیں ہیں، کسی کی کوئی ذہانت اور کسی کی کوئی حس پہلے آن ہوتی ہے، کسی کی بعد میں آن ہوتی ہے، اور جس کی جو رہ جائے پھر وہ آپ کو کسی ماہر کے پاس آ کے کریکٹ کرنا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ سائنس بھی آپ کو بتائیں تو سب سے پہلے آپ کی جان ہے، آپ کی جان پہلے اسٹیبلش ہوگی، پہلے قائم ہوگی، بنے گی، اس میں کوئی انپٹ پڑے گا، اس کے بعد آپ جہان کریں گے۔ اب میں بھی جو ایگزامپلس دیتی ہوں نا وہ نیچرل ورلڈ میں سے دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور آپ نیوٹرل بھی ہوں اور لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو۔ اب مثال ہی دیتے ہیں کہ فرض کر ہم ٹماٹر اگا رہے ہیں، تو پہلے ٹماٹر بیچارہ اگ تو جائے، پہلے وہ ٹماٹر بن تو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کچا ہے، اگر وہ لال رنگ کا نہیں ہوا، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرض کریں ہم نے ٹماٹر اگانے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کی چٹنی بنانی ہے، اس کا کیچپ بنانا ہے، کیچپ میری اردو پہ نہ جائیے گا اسپیلنگ پہ، یا اس کو سالن میں ڈالنا ہے، یا اس کو کچا کھانا ہے۔ یہ تو تب ہوگا جب پہلے وہ بیچارہ ٹماٹر تو بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کی جو شخصیت کی تکمیل ہونی ہے، پہلے اس میں کھاد جائے گی، پھر اس میں پانی جائے گا، پھر اس کا کوئی وجود تو ہوگا، تو ٹماٹر ہے یا وہ گاجر ہے، ٹھیک ہے۔ گاجر گاجر ہے، ٹماٹر ٹماٹر ہے، اس کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، صحیح ہے۔ جب ہمارا معاشرہ رشتوں کی بات کرتا ہے تو رشتہ ہوتا ہے 2 چیزوں، 2 سے زائد کے درمیان، کم از کم 2 چیزوں کے درمیان۔ ان چیزوں کے درمیان رشتہ ہونے کے لیے ان کا وجود تو ضروری ہے نا، کہ نہیں، صحیح ہے۔ مثلاً یہ میرا بورڈ ہے اور یہ پین ہے اور دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، یہ بورڈ ہے، یہ پین ہے، اور یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی چیز سامنے آتی ہے۔ اگر میں نے اسٹار بنا دی، اسٹار سامنے آ گیا دونوں کے ملاپ اکٹھے ہونے سے، پھر یہ اپنے ساتھ ملا دو گے، جب اس کا کام نہیں ہے آپ نے اس کو پیک کر کے رکھ دیا، پین کو، بورڈ کو صاف کر دیا، ان کے اپنے اپنے وجود ہیں، جب ضرورت پڑی اکٹھے آ گئے، یہ ان کا رشتہ ہو گیا۔ اگر یہ دور بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان کا آپس میں ایک غیر مرئی رشتہ ہے، یعنی اس بورڈ نے کے اوپر اسی پین نے لکھنا ہے اور اس پین نے بھی کسی بورڈ پہ ہی لکھنا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے بنے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کا خیر تو بیچاری کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، لیکن انسانوں کی زندگی میں مختلف ان کے رولز ہوتے ہیں، ان کو ایک رشتہ یا ایک مقصد نہیں ہوتا، انسانوں کی مختلف ڈائمینشنز ہوتی ہیں۔ تو ہاں، رشتہ تو ان کا ہے، اور پھر رشتے میں کسی وقت اکٹھے آ کے انہوں نے اپنا کام کیا، پھر آپ علیحدہ چلے گئے۔ اس طرح دوستی میں ہو گیا، اس طرح آپ کے سماجی رشتے جو ہو گئے، پوسٹ مین ہے، جب اس کو پوسٹ کی ڈلیوری کرنی ہوگی وہ آئے گا، آپ کو دے گا، سائن کروائے گا، چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ آتے جاتے رہیں گے، پوسٹ آفس آپ کے پاس ہی ہے، آپ کو ضرورت ہے آپ وہاں چلے جائیں، آپ کی ڈاک آئی ہے وہاں پر آئے گی، نہیں کوئی آ رہا جا رہا تو بس وہ پوسٹ آفس آپ کے ارد گرد ریلیشنل فیلڈ جس کو ہم کہیں گے رشتے کی فیلڈ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ذات کا ایک نقشہ ہے، یہ آپ ہو گئے، اور یہ آپ ہو گئے، یہ آپ کے ارد گرد لوگ ہو گئے، پھر آپ کے ارد گرد چیزیں ہو گئیں، جگہ ہو گئیں، صحیح ہے۔ تو وہ موجود ہے ایک ردم میں، ایک سیکوینس میں۔ آپ نے کبھی اسکول جانا ہے، پھر آپ نے کوئی لڑکا ہے تو مسجد حسن چلے جانا ہے، پھر کبھی کسی کو بازار جانا ہے، پھر وہاں سے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ
किसी दोस्त के घर जाते हैं, हो सकता है मोहल्लेदार को लेके घर वापस आते हैं कि हमारे घर चाय पियो। बच्चे हैं मोहल्ले के, एक दूसरे के घर गए, फिर वहाँ पे वापस आ गए, दूसरे के दोस्त को लेके। आना-जाना ही रिदम बनाता रहता है, एक रिदम आपका, एक पैटर्न आपका बना हुआ है। लेकिन इसमें आपकी चीज़ आपकी ज़ात है। बात मैं कह रही थी बोर्ड और मार्कर की। देखिए मार्कर का अपना अलग वजूद है, बोर्ड का अपना अलग वजूद है, ये खलत मलत नहीं होते। और मार्कर ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस देनी है बोर्ड के ऊपर, तो मार्कर की अपनी खूबी होना ज़रूरी है। अब मेरे पास एक ऐसा भी मार्कर है जो कि कोई इतना ख़ास नहीं है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, ये है। अब इसको करेंगे तो ये बस इसी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है? इतनी अच्छी नहीं जितने एक शार्प वाले मार्कर ने दी है। कहने का मतलब है कि अगर बेचारे का अपना ही वजूद, इसकी अपनी ज़ात ठीक नहीं है और उसकी ज़ात के लिए इसको कोई अपनी अपडेट की ज़रूरत, कुछ अपने आप को, अगर इंसान है तो खिलाने-पिलाने की ज़रूरत, अपनी मेंटेनेंस की ज़रूरत, अपनी तराश-खराश की ज़रूरत है, तो कोई उस काबिल नहीं होगा, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। तो अगर वो सिर्फ़ परफॉर्मेंस पे पहुँचा रहा है, ये सिर्फ़ रिश्तों पे ही गौर करे और अपने ऊपर कभी भी अपनी मेंटेनेंस ना करे, अपने ऊपर इनपुट ना करे, अपने आप को अच्छा ना रखे, कोई काम नहीं कर सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमने अपनी ज़ात की तराश-खराश पे तवज्जो देनी है और हमारी ज़ात का हर वक़्त, हर लम्हा, हर लहज़ा रिश्तों में ही नहीं होता। उसमें आप ये कह लें कि काफ़ी परसेंटेज फ्री भी है, जिसमें एक तो आपने अपनी तख्लीकी काम करने हैं, तख्लीकी, फिर अपनी काट-छाँट करनी है, अपने आप की दुरुस्ती, अपनी मेंटेनेंस करनी है, कुछ अपने शौक के काम करने हैं, कुछ अपने कारोबारी काम करने हैं, ठीक है? तख्लीकी काम का मतलब वो ऐसा काम जो कि एक्स्ट्रा हो आपके रेगुलर कामों से। मसलन एक शख़्स है, कोई ख़ातून है, वो उठती हैं, उन्होंने नाश्ता पकाना है, सफाई-सुथराई करनी है, अपना मुँह-हाथ धोना है, वो तो ज़रूर करना है। उनकी बिल्कुल ज़ाती तरीन काम है, ठीक है? वॉशरूम जाना है, खाना खाना है। हमारी ऐसी कई ख़वातीन हैं जो कि खाना नहीं खाती दिन में। बाथरूम जाना होगा तो सारा वो किचन का काम कर रही होंगी, यहाँ तक उनके स्टमक में दर्द हो जाएगा। मुँह-हाथ नहीं धोएँगी, इतनी बिज़ी हैं वो अपने मेंटेनेंस के कामों में और घर के कामों में, ठीक है? रिश्तों को तो फिर भूल ही जाएँ। तो आपने एक दायरा बनाना है कि ये हो गई आपकी ज़ात सेंटर में, फिर आपके ज़ाती तरीन उमूर हैं, अपना मुँह-हाथ धोना, अपने आप को ज़िंदा मेंटेनेंस रखना, फिर आप अपने घर के इर्द-गिर्द के काम, अपने ऑफ़िस के, जॉब के जो भी आपके काम है वो करने, फिर कोई तख्लीकी काम, फिर लोगों से मिलना-जुलना। ये हो गया आपका काम। तो आपकी ज़ात के क्लोज़ेस्ट भी आपके काम होंगे और उन पे फ़ोकस करना है। बहुत सारे लोग हैं बशमूल मेरे, ना अपनी सेहत पे फ़ोकस करेंगे, डेली मेंटेनेंस पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनकी तवज्जो बहुत बाहर की तरफ निकली है, फैमिली में गई हुई है, सियासत में गई हुई है, टेलीविज़न में गई हुई है, मुआशी भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। अगर हमें ज़िंदगी पे कंट्रोल पाना है तो पहले अपनी ज़ात पे फ़ोकस लेकर आइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी शक्ल आईने में देखते रहें, वो तो नफ़सियाती प्रॉब्लम हो गया। ज़ात का फ़ोकस अपनी काट-छाँट, अपनी पर्सनल मेंटेनेंस, हेल्दी किस्म का फ़ोकस, अपनी हाइजीन पे फ़ोकस, चीज़ों को जगह पे रखना, तरतीब से करना, सफाई की शेड्यूल होना, बाउंड्रीज़ होना, किससे किस वक़्त मिलना है, दरवाज़े पे क्या आपने दरवाज़े पे बेल हो रही है, आपने देखने जाना है, घर में किसी और को बताना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बेल हो रही है तो क्या आप कोई सिस्टम कर सकते हैं कि बार-बार डाकिया आ रहा है तो एक पोस्ट बॉक्स लगा दें। दूध वाला गलत टाइम पे आ रहा है, अच्छे वाले टाइम को कर लें या मार्केट से जाके खुद दूध ले आया करें। आपने सिर्फ़ अपने सारे रिदम को, अपने लाइफ़ को खुद जितना आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आपने करना है, लोगों पे ना छोड़ दें। आपने सेंटर की तरफ लाना है अपना वो। ये ज़ात जो है ना, इसके वजूद की हमारे माशरे में नफ़ी की तुम कौन हो? तुम तो सोच भी नहीं सकते, तुम में कहाँ से अकल आ ये अकल बाहरी क्यों होती है या आप में क्यों नहीं होती? और आप में नहीं है तो किसने नहीं दी आप में? सही आपको समझ आ रहा है? एक बिल्ली में अकल है, एक परिंदे में अकल है, एक सूरजमुखी के फूल को पता है उसने खिलना है और सूरज की तरफ रुख करना है, ठीक है? इंसान के बच्चे में अकल क्यों नहीं है और कहाँ से नहीं आई? या मैं बच्चों को तो नहीं कह सकती कि भई अगर आप में नहीं है, ये आपके अंदर अगर कोई छोटा सुन रहा है, तो उसके बड़ों से आनी चाहिए थी, उसकी स्कूलिंग से आनी चाहिए थी, उसके पेरेंट्स से आनी चाहिए थी, उसके मज़हब से आनी चाहिए थी, उसके माहौल से आनी चाहिए थी। कहने का मकसद है कि जब तक इंसान 16, 17, 18 साल का है तो उसके अंदर इनपुट होता है, उसकी ज़ात बनाई जाती है, उसका माहौल बनाता है और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी बेचारे की ज़ात नहीं बन सकी, वो ऐसे माहौल में था कि उसको तवज्जो नहीं दी गई, वो उसको तालीम नहीं दी गई, तो अल्लाह के हवाले से सहारे से चले और जहाँ से उसको मिले, कहीं से भी कोई इल्म, तवज्जो, कपड़े, लत्ते, पैसे, खाना-पीना, वो उसको हलाल जब तक मीन्स हो वहाँ से हासिल करके अभी ज़ाती तकमील करे। नहीं तो अल्लाह के सहारे चलता रहे, अल्लाह ज़रूर उसको कोई ना कहीं दे देगा। अपने अपने ऊपर फ़ोकस रखें अपने आप। अपनी मेंटेनेंस पे, अपनी क्लीनलीनेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी हाइजीन पे, उसी तरीके से आप मुआशरे के काम आ सकेंगे। करीबी रिश्तेदारों के, दूर-दराज़ के रिश्तेदारों के, मोहल्ले वालों के। अब उसमें भी आप लेयर्स बनाएँ। आपके एक तो हो गई आपके साथ, फिर आपके इमीडिएट तरीन रिश्तेदार कौन है? आपकी
माँ-बाप, आपके बच्चे, आपकी बीवी शौहर, उनकी क्या प्लेसमेंट है, उनका क्या मकाम है, उनको वो मकाम देना है। बच्चे हैं छोटे, आपने उनको खाना खिलाना है। कोई बड़ा है वो अपना हाथ खुद उठा के ले सकता है, इल्ला कि कोई बीमार हो या माज़ूर हो। अब वो बड़ा बैठ के कह रहा है कि अब मेरे सामने चीज़ें रख दो, आपके बच्चे इधर-उधर क्रॉल करते फिर रहे हैं, तो ये ज़्यादती है। आपने उनको तवज्जो देनी है और आपने बड़े को रोकना है। स्टॉप गो का बटन भी आपके अल्लाह ने आपको ज़ुबान दी है, आपको कान दिए हैं, आपको बोलने की ताकत दी है। अपनी एनर्जी को टीवी देखने के फ़ोकस, चुगलियाँ करने की, तो भागने की, अपनी एनर्जी को सेंटर में लाके फ़ोकस करें और नेगोशिएट करें इर्द-गिर्द के लोगों से। ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा। ये इस तरह करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस काम अ, इस हद तक करूँगे, इस टाइम पे करूँगे और अपनी बात को मेंटेनेंस में लाएँ। ठीक है? तो ओवरऑल मेरे कहने का मकसद ये था कि हमारी लाइफ़ में हम रिलेशनल साइड पे ज़्यादा चले गए और पर्सनल में कम है। पहले अपनी पर्सनल आपने डेवलपमेंट करनी है और पर्सनल में भी आपने अपनी ज़ात की, अपनी शख्सियत की तामील करनी है और बनाते रहना है उसको। कुछ पार्ट्स तो उसके बिल्कुल रोज़ाना के, सुबह हर रोज़ सुबह उठ के आपने अपना मुँह हाथ धोना है। हर रोज़ आपने अपने आप को साफ-सुथरा करना है, कपड़े अपने देखने हैं, चेक करने हैं, अलमारी को देखें, कमरे को चेक करें, सही है? साफ-सुथरा है कि नहीं, चीज़ें जगह पे है कि नहीं, मतलब एक लुक आपने डालनी है चीज़ों को, बेड को साफ-सुथरा करके रखें। ये चीज़ें आपका ज़ात का पार्ट होना चाहिए। और अगर आपको सिखाया नहीं गया, तो जिसने सिखाना था उसको चाहिए था वो सिखाए, नहीं तो अब आप खुद सीखें, कहीं न कहीं से करके सीख लें। और अगर आपको इस चीज़ की अथॉरिटी और ऑटोनॉमी नहीं दी गई, तो आप लें उस चीज़ की और अपने से छोटों को भी टीच करें। क्योंकि अगली नस्ल को टीच करना आसान है, ऊपर वाले को करना आसान नहीं है और अपने आप को, अपने बिगाड़ को भी बनाना इतना आसान नहीं है। इल्ला ये कि आप उसपे कुछ वक़्त तक फ़ोकस दें कि भई मैं ये चीज़ करूँगा। दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप एंड पर्सन। अपने ऊपर फ़ोकस करना है और अपनी ज़ात को लेके आगे चलना है और ज़ात ही रिलेशनशिप में होगी, ज़ात नहीं होगी तो रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है? मगर रिलेशनशिप आपको रिइन्फोर्स करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप खाना खा रहे हैं, अगर आपकी ज़ात है तो वो खाना खाएगी ना, वरना खाने का कौन खाएगा खाना? लेकिन खाना नहीं होगा तो आपकी ज़ात भी नहीं होगी। तो ये इस तरह का एक चीज़ है, लेकिन इसमें फर्स्ट जो प्राइमेसी है वो आपकी ज़ात की है। और जो मुसलमान है वो समझे कि ज़ात का ताल्लुक है अल्लाह के साथ। दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ योर ज़ात। और रिलेशनशिप की नोयत हो गई आपके, खुदा ने हुक्म दिया है इंसान को कि वो अपनी रिलेशनशिप्स का ध्यान रखे, लेकिन अपनी पूरी ज़ात को उसमें ना डाल दे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 100% आप उसमें लगे रहें। आपने इबादत के लिए वक़्त निकालना है, आप अपनी सेल्फ मेंटेनेंस के लिए वक़्त निकालना है, आपने फ्री टाइम भी अपने आप को देना है, घूमने-फिरने, चाँद-सितारों को देखने के लिए। उससे अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है कि तुम फलानी चीज़ में गौर क्यों नहीं करते, तुम सूरज-चाँद को क्यों नहीं देखते, तुम परिंदों को क्यों नहीं देखते, तुम समंदर को क्यों नहीं देखते। तो वो गौर आप कब करेंगे जब तक आपके पास टाइम ही नहीं है। आप हर वक़्त खप में लगे हुए हैं, जिसको हम खप कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है? तो आपने टाइम निकालना है, आपने साल में कोई वक़्त निकाल के कहना है कि हम यहाँ पर फलानी जगह पे हम घूमने जा रहे हैं। अगर आप अकेले हैं, बैचलर्स हैं, छड़े हैं, आप जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने वाइफ़ को, बच्चों को लेके आप जाएँ कि मैं थोड़ा-सा आउटिंग के लिए जा रहा हूँ, जायज़ा लेकर आ रहे हैं चीज़ों का, ट्रिप पे जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरह से फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन हैं, आपकी सोशल क्लास क्या है, आपकी जिन्स क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका शौक क्या है और आपका सोशल, मतलब पैसे कितने हैं आपके पास। तो मुआशी स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। मैं कोई एक टिकट सबके लिए नहीं बाँट रही। मुख्तलिफ़ लोग अपने लिहाज से कितनी दूर जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक ने नारायण का गान जाना है। आस-पास ट्रिप भी ले सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, इसे घूमना-फिरना रखें। तो आपकी ज़ात का ताल्लुक एक, हाँ, आखिर में एक कॉन्सेप्ट की बात कर लूँ, जिसको नेटिव कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं, ऑल आर रिलेशंस या किनफोक। नेटिव कॉन्सेप्ट ये है, नेटिव अमेरिकन कॉन्सेप्ट, कि इंसान की जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ उसके पड़ोसियों, या इसको हम रिश्तेदार कहते हैं, उनसे नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक अ, पौधों से भी है, इर्द-गिर्द दरख्तों से, सॉरी एक सेकंड, जिसको हम फ्लोरा कहेंगे। हमारा जानवरों से भी है, जिसको हम फौना कहेंगे। हमारा अपनी सिटी से भी है या विलेज से भी है, उसकी सड़कों से, सही है? उसकी सियासत से भी हमारा ताल्लुक है। कौन आ रहा है, किधर जा रहा है, उसके रूल्स, उसकी पॉलिसी से भी हमारा ताल्लुक है। आपके रिश्ते सिर्फ़ इंसानों से नहीं हैं, आपके रिश्ते माहौल से भी हैं, आपके रिश्ते अपने गाँव से भी हैं। आपने बाहर निकल के सड़क का जायज़ा भी लेना है। आपने चेक करना है कचरा कहाँ फेंका जा रहा है, आपने देखना है गटर का ढक्कन तो नहीं खुला हुआ, सही है? आपका बहुत सारी चीज़ों से रिलेशन है, तो अशख़ास से ही नहीं है। फिर आपने अपने फ़र्ज़ करो फाइनेंशियल, आपने अपने बिल्स अदा करने हैं, बिल्स को रिसीव करना है, बिल्स को पे करना है, बैंक जाना है, बैंक आना है, वो भी एक रिलेशनशिप है। आप एटीएम पे जा रहे हैं, ये भी आपका रिलेशनशिप है, एटीएम पॉइंट्स है।
बल्कि आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में मैप हो गया ना, बल्कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में कह रहे हैं क्या, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग यही कॉन्सेप्ट है ना, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। आपका अपने फ़ोन से रिलेशनशिप है, वो तो आजकल सबका ही हो गया है। चैट जीपीटी से रिलेशनशिप है। आपका आप एटीएम जाते हैं वहाँ से, समोसे की दुकान पे जा रहे हैं वहाँ से रिलेशनशिप, आप जूते की दुकान पे जा रहे हैं वहाँ से रिलेशनशिप है, आप गाड़ी की पार्किंग में गाड़ी पार्किंग लगा के अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपका वहाँ से रिलेशनशिप है। एक वेब ऑफ रिलेशनशिप्स है, उसको आपने मेंटेन करना है और उसको ऐसा डिज़ाइन करना है कि आप कम से कम एफर्ट और कम से कम खप के साथ बेहतरीन अपने उमूर अंजाम दे सके। यानी गाड़ी दूर पार्क करने की जगह आप करीब पार्क करेंगे, एटीएम दूर जाने की जगह आप करीब तरीन एटीएम ढूंढ लेंगे, ताकि आपको दूर ना जाना पड़े, ना कॉस्ट लगे, ना आपकी थकन लगे, ना मेहनत लगे। सही है? रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर्स का एक डिज़ाइन होता है इंसान के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑपरेटिव फिगर है वो आपके साथ है। बाद में कहाँ से चली थी और आगे कहाँ, असल बात में ये चलती कि हमारे माशरे में जो है, हमारा फोकस रिलेशनल ज़ोन पे ज़्यादा हो गया और ज़ात के ज़ोन पे है ही नहीं, बल्कि हमारे बड़े तो कहते हैं तुम्हारी ज़ात है, तुम्हारी तुम में तो अकल ही नहीं, तुम तो वो ही नहीं। ये हो सकता है। अगर मैं हूँ ही नहीं तो एटीएम पे कौन जा रहा है भाई? अगर मैं हूँ ही नहीं तो अम्मी के लिए धनिया पुदीना कौन लेकर आ रहा है? हमारी अम्मी तो हमें ये भी ट्रस्ट नहीं करती कि धनिया पुदीना का पता होगा, क्योंकि उन्होंने कभी बैठ के बताया नहीं कि धनिया क्या है और पुदीना क्या है। सही है? किसी ने आपको बताया है कि धनिया पुदीना क्या है? तो ज़ात होती है, ज़ात की ट्रेनिंग होती है, पहले उसको बताया जाता है कि ये धनिया पुदीना है, फिर उसको 4 दफ़ा भेजा जाता है, फिर 1 दफ़ा बताया जाता है कि ये धनिया पुदीना नहीं है, फिर आपने भी गौर करना है। मैंने पिछली वीडियो की तवज्जो के मौज़ू पे, आपकी ज़ात ऐसे ही नहीं ऑटोमेटिक पायलट पे चलेगी, आपने तवज्जो करनी है चीज़ों पे, गौर करना है, सोचना, समझना, फ़िक्र और एहसास जिसको कहते हैं, ये भी आपने करना है। इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। जब आप कहते हैं ना मैं अपनी ज़ात में जाऊँगा तो फिर ज़िम्मेदारी भी आप पे आएगी। और ये सिखाना आपके बड़ों का अव्वलीन काम है। अगर वो नहीं सिखाते तो आप बड़ी मुश्किल से सीखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मैं आपको कह दूँ। लेकिन अगर आप उनसे नहीं सीख सके तो कहीं से भी सीख लें। अल्लाह आपका मालिक है। अगर आप तो मुसलमान हैं तो वैसे लोग मुसलमान ही होंगे। अगर आप नहीं मानते तो आप ये समझ लें कि भई दुनिया जो आपके इर्द-गिर्द है आपने उसी से सीखना है और आप अपनी ज़ात की डेवलपमेंट करनी है। अगर आप तो बिल्कुल ही मुल्हिद या कोई मानने वाले नहीं तब तो बिल्कुल ही आप अपनी ज़ात पे फ़ोकस करें। अब तो आपने अल्लाह को छोड़ दिया तो बिल्कुल ही आप ज़ात पे आ रहे हैं, ठीक है? घूम फिर के वही बात है कि करना तो काम आपने ही है। तो आप अपने इर्द-गिर्द का जो माहौल है, आपने उसमें से अपना एक वेब बुन लेना है, जिसमें आपने एक अच्छा इंसान बनना है, अपने आप को एक अच्छा ज़िम्मेदार, मुकम्मल शख्सियत बनाना है। मुकम्मल शख्सियत का मतलब आपके पास इल्म होना चाहिए, आपके पास हाइजीन, सफाई-सुथराई होनी चाहिए। हाइजीन का मतलब फ़िज़िकल सफाई भी होता है और मामलात की सफाई भी। मसलन किसी शख्स ने बहुत सारे छोटे-मोटे कर्ज़ लेता है, तो वो उसको रिटर्न कर दें, सही है? अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे आप खरीदारी कर रहे हैं, तो उसके टाइम एक्सेस होने से पहले आप उसको भर दें। आपके बिल आ गए हैं, आप बिल को टाइम पे पे कर दें, ये हाइजीन है, ये फाइनेंशियल हाइजीन हो गई, ठीक है? डिजिटल हाइजीन, आप कहाँ-कहाँ पे इंटरनेट पे जा रहे हैं, किस जगह पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कौन-सी वेबसाइट देख रहे हैं, क्या डिजिटल हाइजीन हो गई। मेनी टाइप्स ऑफ हाइजीन, स्पिरिचुअल हाइजीन, किस चीज़ में घुसना है, किस चीज़ में नहीं घुसना। लोग किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी। ऑफ़िस में किससे रिलेशनशिप रखनी है, किससे नहीं रखनी। आपका बॉस आपको डायरेक्टिव दे रहा है, आपने उसकी सुननी है या आपने साथ वाले कोलीग की बातें सुन के उस पे अमल कर देना है। रिलेशनल हाइजीन, ठीक है? लाइन ऑफ कमांड की हाइजीन, आप फ़ौजी हैं, आप अपने-अपने कमांड की सुननी है, दुश्मन मुल्क की सुननी है। आप एक सिटिज़न हैं, सिटिज़न की बात कर लेते हैं। आपने मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको किसी भी माजे काम में नहीं कह दिया निकल लो सड़क पे तोड़-फोड़ दो, आपने वो करना है। और क ये आपका एज़ अ सिविलियन आपकी एक हाइजीन हो गई। दिस इज़ योर पर्सनैलिटी। आपने अपनी ज़ात पे फ़ोकस का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक़्त अपना मेकअप करते रहें और आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते रहें, जो कि आजकल की नस्लों का हो गया है। बट मेबी पॉज़िटिव सेंस में देखें तो फर्स्ट स्टेप है कि उनको पहले तो पता तो चले कि हमारी ज़ात क्या है। सिर्फ़ उस हद तक मैं ये कहती हूँ कि जो ऑब्सेशन इंसानों ने अपने आप से डेवलप कर ली है कोई 12-15 साल से, उस नार्सिसिज़्म को हम अगर हम अच्छी तरीके से ले जाएँ तो उसका ये फ़ायदा ये है कि इंसान जो रिलेशनल वेब में फँसा हुआ है, जब पैदा होता है कि तुमने इसकी बात सुननी है, तुमने खाले की, मामे की और तुमने टेलीविज़न से सुनना है और फलाना जो सियासतदान कह रहा है वो सुन लो और तुम्हें मौलवी जो कह रहा है वो सुन लो, प्रीस्ट जो कह रहा है वो सुन लो, स्कूल वाले कह रहे हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप के वेब में फँसे हुए हैं। नहीं, एक वक़्त में अपने आप को थोड़ा-सा आपने निकालना है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपके बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी ज़ात की तकमील करें, लेकिन वो ज़ात हो गई आपके कपड़े पहनने, खाने, पीने, बोलने, चालने वाली, यानी आपकी एनिमल ज़ात। फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक है, आपकी वैल्यू वो तो 17-18 साल की उम्र तक बनेगी। उसमें आपकी पार्टिसिपेशन भी जाएगी, क्योंकि आप में वो इंस्टिंक्ट आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ही छोटी उम्र से, कुछ की तो कुछ महीनों की उम्र से आना शुरू होती है कि जब वो तवज्जो देना शुरू करता है, चीज़ों की सिलेक्शन शुरू करता है कि मैं किस तरफ जाऊँगा, किस तरफ नहीं जाऊँगा। और जो जो इतना डिम-विटेड हो, जिसको यही ना पता हो कि मैंने आग में हाथ नहीं डालना, ये नहीं करना, तो उसको किसी न किसी ने उसको सिखाना है, नहीं तो ज़िंदगी उसको सिखाएगी। और कुछ लोग बिल्कुल ब्रोकन होते हैं, देयर आर पीपल जिनके साथ बिल्कुल बीमारी होती है कि वो लोहे के ऊपर आके मतलब सिर के ऊपर हाथ डाल देंगे, तो फिर उनको अस्पताल में डालना पड़ता है कि उनको ट्रेनिंग करो उनके ब्रेन की। ब्रेन ट्रेन्ड नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, किसी बीमारी की वजह से ब्रेन में बेंड आ गया है। उसके बाद में ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। या नस्ल दर नस्ल चीज़ों को टेढ़ा-गलत किया जाएगा, वैल्यू सिस्टम गलत होंगे, रिलेशन में टेढ़ी-मेढ़ी में फँसे रहेंगे।
जो नहीं होगा चीज़ कर लेंगे उठा के, तो इंसानों के आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेन जो हैं वो टेढ़े हो जाएँगे। इसके अलावा खाना गलत खाना, बुरा खाना, पॉइज़नस चीज़ें खाना, मुआशरे के अखलाकियात की कोई लाइन पाइपलाइन ना होना। तो टूटे-फूटे मुआशरे में आप पैदा होंगे तो आप टूटे-फूटे ही होंगे। इसी वजह से लोग जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। अटेंशन की प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं, ठीक है? ब्रेन के स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम, थॉट के पैटर्न्स के प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और उसमें कई चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और उनको प्रॉब्लम कह दिया गया। ये भी एक अलग फैक्टर है जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो आज मैंने पहले एक वीडियो की तवज्जो के ऊपर, व्हिच वाज़ द सेकंड पार्ट, जो मेरा सेकंड पार्ट था वीडियो के ऊपर। दूसरा इसी से मिलते-जुलते टॉपिक्स हैं ना, रिलेशनशिप और पर्सनल के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनल लाइफ़ भी नहीं, पर्सनल लाइफ़ भी बाद में आती है, पहले आपकी ज़ात आती है, ज़ात की फिर लाइफ़ होती है, लाइफ़ के बाद फिर उसकी रिलेशनल लाइफ़ होती है। तो आपने अपनी ज़ात की एटमाइज़ेशन उसको पहले अलहदा करना है। जो आप नमाज़ मुसलमानों को पढ़ने क्या है, वो अलहदा ही पढ़ता है, अल्लाह की तरफ इर्तिकाज़ करता है, ठीक है? और जो मर्द होते हैं वो फिर जमात में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते सब अपनी-अपनी नमाज़ हैं। आपको दूसरे की नमाज़ का वो क्रेडिट या नॉन क्रेडिट नहीं मिलता। ऑर्गनाइज़ेशन एक अलग फैक्टर उसके ऊपर आ जाता है, जो रिलेशनल फैक्टर हो गया, ठीक है? बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसमें चलो बात करेंगे। बातों से बातें निकलती आ रही हैं, मैं एक बिल्कुल बिखरे हुए मैप की तरह बात करती हूँ, तो माज़रत अगर मैं इधर-उधर चली गई, लेकिन अगर आप मेरे साथ-साथ रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और आप ज़रूर आज बैठ के अपने आप को 5 नहीं तो 1 मिनट थोड़ी देर बैठ के देखें, ये मैं हूँ, ये मेरी ज़ात है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरी लाइफ़ एंड डिसलाइक है, ये मेरी चॉइसेस हैं। क्या मैं इनके मुताबिक चल रहा हूँ या मुझे पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ? कई लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता है, कई को तो बहुत ही पता होता है। कुछ फैमिलीज़ में जाएँ, एक शख्स होता है, बिल्कुल रात के 8 बजे सो जाएगा, सुबह के 6 बजे उठेगा और बिल्कुल भी लाइन पे चल रहा होगा। सारे उसको सेल्फिश कहेंगे, वो ये देखो भई फलाने अंकल ये तो बात ही नहीं करते, ये तो अपना टाइम से उठते बैठते हैं। वो सलाम दुआ करके सुबह को अपने काम पे जाते हैं, ऑफ़िस के टाइम से वापस आते हैं, खाना खाते हैं, फलाने फ्रेंड्स तादाद से खाना खाते हैं, 2 रोटियाँ चपातियों से ऊपर नहीं खाएँगे, डड़प नमाज़ पढ़ के सो गए। एक है वो बैठा रात तक टीवी देख रहा है, जब तक घर वाले आ रहे हैं, हाँ, उसके साथ बैठ के ये ड्रामा देख लिया, उसके बाद दूसरा ड्रामा देख लिया। वो बहुत ही खोया होता है रिलेशनशिप में अपने। आमतौर पर ख़वातीन के साथ ऐसा होता है बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये हो गई आज की बात रिलेशंस और पर्सनल लाइफ़ के ऊपर, और पर्सनल लाइफ़ से ज़्यादा आपकी ज़ात। ज़ात होगी, फिर आपकी पर्सनल लाइफ़ आप बनाएँगे, जो करीब तरीन आपकी लाइफ़ होगी। बिल्कुल ही आपकी ज़ाती लाइफ़ यानी जो बिल्कुल आपकी शख्सियत और आपके जिस्म और आपके उमूर और आपकी अक़ल से मुतल्लिक है। और उसके बाद आपकी करीब तरीन लाइफ़, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके शौहर, बीवी, जो भी आपका करीब तरीन रिलेशनशिप है, करीब तरीन वर्किंग रिलेशनशिप हो गई, उसके बाद आपके एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स। ये सब्जेक्ट आज के लिए हम यहीं पे रोक देते हैं। वीडियो भी बीच में थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी। इंशाल्लाह इन चीज़ों पे दोबारा वापस आएँगे, और ये मिलती-जुलती थीम्स हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इन थीम्स को एक्सप्लोर कीजिए। आहिस्ता-आहिस्ता आपके दिमाग में एक नक्शा सा बनना शुरू होगा और आपको ये बातें समझ में आना शुरू होंगी। अगर मैं तेज़ी से बोलती रही हूँ, तो आप ये वीडियो आहिस्ता स्पीड पर भी सुन सकते हैं। बल्कि ये पैगाम मैं वीडियो के शुरू में डाल देती हूँ। सो थैंक यू सो मच। हमने रिश्ते और ज़ात को आज थोड़ा बहुत समझा। मेरे चैनल द इको फैमिली के साथ मरबूत रहिए, और अपने सवालात, अपनी कमेंट्स, अपनी कोई तनकीद हो, तारीफ़ हो, ज़रूर आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और हम मज़ीद भी बातें करेंगे। शुक्रिया। This is Namal Habullah from Pakistani Himalayas. Salam.